सैयद रिजवान हैदर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स उस्ताद। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है परचेजेस। लफ्ज़ मैंने बोला है परचेजेस, परचेज नहीं, खाली परचेज नहीं, परचेजेस। अकाउंटिंग में परचेजेस का एक खास मतलब होता है और ये एक लफ्ज़ के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है ये हम आज देखते हैं इसकी डेफिनेशन में। लिहाजा चलते हैं डेफिनेशन पे। खरीदारी या परचेजेस किसे कहते हैं? जब भी आप कारोबार में कोई भी चीज़ यानी कि सॉरी परचेजेस हैज अ स्पेशल मीनिंग इन अकाउंटिंग। इसका मतलब है कि मैंने ये पहले आपको बता दिया कि परचेजेस का अकाउंटिंग में खास मतलब होता है। क्या मतलब होता है देखिए, व्हेन गुड्स और सर्विसेज, मैंने और सर्विसेज को थोड़ा बाहर निकाल के लिख दिया। फिलहाल हम लोग सर्विसेज वाले पोर्शन को छेड़ना नहीं चाह रहे, हम लोग अभी फिलहाल गुड्स के पे ही फोकस करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक तरतीब से मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको समझ आ रही होगी कि हमने गुड्स में क्या डिस्कस किया था। और सर्विसेज को मैंने इसलिए बाहर निकाल दिया, सर्विसेज को हम आगे जाके सर्विसेज बिजनेस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इस डेफिनेशन पे आके अगर हम सर्विसेज जोड़ भी लेंगे तो हमें कोई मसला नहीं आएगा। अभी फिलहाल मैं सर्विसेज नहीं जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो व्हेन गुड्स आर ब्रॉट इनटू द बिजनेस इट इज सेड दैट परचेजेस हैव बीन मेड। बड़ी सिंपल सी बात। कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनके मुंह में दांत नहीं रहते, लेकिन उनको परचेजेस की समझ नहीं आती। मुझे ये आज तक नहीं समझ आया कि उनको समझ क्यों नहीं आता। अरे भाई बड़ा सिंपल सा बात, सिंपल सा काम। फिर जब गुड्स खरीद के लाएंगे, गुड्स खरीद के ला रहे हैं आप दूसरे शहर से, ठीक है, गुड्स को खरीद के लाएंगे कारोबार में, तो जब कारोबार में आ जाएंगी तो उनको हमने जब रिकॉर्ड करना है किसी खाते में, खाता किसे कहते हैं, अकाउंट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये क्या चीज़ें होती हैं ये आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यूँ समझें, जब भी कारोबार में आप कोई चीज़ खरीद के लाएंगे भाई उसको कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करोगे ना, ये चीज़ इतने में आई है, किसी रजिस्टर में, किसी कॉपी में, कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करोगे किसी सॉफ्टवेयर में। जब भी आप उस चीज़ को रिकॉर्ड करोगे तो रिकॉर्डिंग करते वक्त जब आप गुड्स को खरीद के लाते हो, उनको जब आप रिकॉर्ड करते हो तो रिकॉर्ड करते वक्त उनका नाम बदल देते हो। बस इतनी सी बात। गुड्स आई हैं, उनको जब हम रिकॉर्ड करेंगे, किसी खाते में लिखेंगे, किसी रजिस्टर में लिखेंगे या किसी सॉफ्टवेयर में लिखेंगे, तो लिखते वक्त उनका नाम गुड्स नहीं लिखना, उनका नाम क्या लिखना जी, परचेजेस। बस इतनी को बात है। अगर आपने गुड्स खरीदी है 10,000 रुपये की, तो जब आप गुड्स ले आएंगे कारोबार में तो आप रजिस्टर में लिखेंगे गुड्स 10,000 रुपये, ऐसा लिखेंगे? नहीं, वहाँ पर क्या लिखेंगे, परचेजेस 10,000 रुपये। बस इतनी सी बात। अब आप बूढ़े होने से पहले ये चीज़ समझ चुके हैं, भूलना नहीं। ठीक है, तो गुड्स जब कारोबार में लाई जाती हैं तो उसका नाम क्या होता है जी, परचेजेस। इसलिए इसके शुरू में लिखा हुआ है परचेजेस हैज अ स्पेशल मीनिंग इन अकाउंटिंग, यानी कि परचेजेस का जो लफ्ज़ है ये गुड्स के साथ जुड़ा हुआ। आप गुड्स के अलावा कुछ भी खरीद के लाएंगे तो उसका नाम दर्ज होगा, लेकिन जब गुड्स खरीद के लाएंगे तो गुड्स का नाम गुड्स दर्ज नहीं होगा, बल्कि क्या लिखा जाएगा, परचेज। वेरी गुड। अब देखें, अच्छा अगर आपसे कोई कहे कि गुड्स के अलावा क्या मतलब, फर्ज करें हमने एक कार खरीदी है कारोबार के लिए, तो 100 इधर उधर आना जाना पड़ जाता है, तो कार खरीद के लाए हैं। ठीक है, अब कार किस लिए खरीदी है, इस्तेमाल करने के लिए, बेचने के लिए नहीं। पिछली वीडियो याद आई जब हम लोगों ने गुड्स को डिस्कस किया था। ठीक है, तो कार हमने किस मकसद के लिए खरीदी है, इस्तेमाल करने के लिए। तो जब हमने कार खरीदी, अब इसको भी तो दर्ज करेंगे। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे कि जी 15 लाख रुपए की हमने कार खरीदी है, तो हम उसका नाम क्या लिखेंगे, कार 15 लाख रुपए, आगे उसकी कीमत लिख देंगे। अब हमने यहाँ पर गुड्स परचेजेस नहीं लिखा, हमने कार खरीदी है तो कार ही लिखा। ठीक है, अगर आप कोई टेबल लेके आते हैं अपने कारोबार में इस्तेमाल करने के लिए, अपने ऑफिस में रखने के लिए, ऑफिस में रखने के लिए, बेचने के लिए नहीं, ऑफिस में रखने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, तो आप उस टेबल को भी दर्ज करोगे। कभी टेबल कितने का आया, तो टेबल को भी क्या लिखेंगे, टेबल, या उसको लिखेंगे फर्नीचर। ठीक है, उसको आप परचेजेस नहीं लिखोगे। लेकिन जब आप गुड्स खरीद के लाओगे तो आप उसका नाम गुड्स नहीं लिखोगे, बल्कि क्या लिखोगे, परचेजेस। सिंपल सी बात। ठीक है, आप जरा इसकी मिसालें देखें। पहली मिसाल क्या, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹1000, नकद। और यहाँ पर फॉर कैश का मतलब है नकद। नकद हमने क्या खरीदा है जी, गुड्स खरीदी है कितने की, 1,000 रुपए की। अब जब हम लोग इसको दर्ज करेंगे तो क्या लिखेंगे, परचेजेस 1000 रुपीज, बस। ठीक है, अगली एग्जांपल देखें, क्या खरीदा, फिर क्या खरीदे, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर वाई। ये कोई शख्स है जिससे हम चीजें खरीदते रहते हैं, उसका नाम है मिस्टर वाई, कोई भी आप नाम हो सकता है।
आते रहते हैं, ट्रांजेक्शन्स में नाम आते रहते हैं जो जिससे हमने चीज़ें खरीदी हैं या जिसको हमने चीज़ें बेची हैं, वहाँ वो उन शख्स के नाम आते रहते हैं, अशखास के नाम आते रहते हैं। डोंट वरी, मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया है ताकि आप लोग इससे थोड़ा सा मायूस हो जाएं। आने वाले लेक्चर्स में आपके लिए मसला नहीं। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर वाई रुपीज 2000, हमने मिस्टर वाई से 2000 रुपये की गुड्स खरीदी। क्या खरीदा है? गुड्स। क्या नाम लिखेंगे? परचेजेस। तो परचेजेस कितने की हो गई? 2000। तीसरी एग्जांपल देखें, फिर क्या खरीद रहे हैं? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार। उधार भी खरीदते हैं भाई, उधार भी तो कर लेते हैं। तो उधार खरीदी हमने, लेकिन खरीदा क्या? गुड्स। ठीक है, कितने रुपए की? 3000 रुपए। तो क्या लिखेंगे? खाते में क्या लिखेंगे? अकाउंट में क्या लिखेंगे? रजिस्टर में क्या लिखोगे? जब इसको दर्ज करोगे तो क्या लिखोगे? परचेजेस 3000 रुपीज, बस। ठीक है, अगली एग्जांपल देखें, गुड्स परचेज ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब भी उधार ही है। ठीक है, ये अल्फाज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, आने वाले लेक्चर्स में आपके ये और ज़्यादा आपकी आसानी पैदा होगी। ठीक है, गुड्स परचेज ऑन अकाउंट रुपीज 4000। अब क्या लिखेंगे? गुड्स खरीदी है तो क्या लिखेंगे? परचेजेस कितने रुपए की हो गई? 4000। तो चारों एग्जांपल्स में हम क्या खरीद रहे हैं? गुड्स खरीद रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसका एक और नाम भी होता है मर्चेंडाइजेस। गुड्स को हम लोग मर्चेंडाइजेस भी बोलते हैं। मर्चेंडाइजेस थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन सेम कैटेगरी में आ जाता है। बहुत सारे अल्फाज, एक ही चीज़ के बहुत सारे अल्फाज इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आगे जाके भी तो सीखना है। इस लेक्चर में बस थोड़ी हो जानी है, आगे भी तो चीज़ें सीखने वाली पड़ी हैं, आ जाएंगी, सारी सारी चीज़ें आ जाएंगी, कोई भी मिस नहीं होगी। मैं अभी फिलहाल सिर्फ उतना को बता रहा हूँ जितने को आप लोग हासिल कर लें आसानी से। ठीक है, आस्ता आस्ता हम लोग सारी चीज़ें सीखेंगे और जब हम लोग आखिरी लेक्चर में पहुँचेंगे तो आप अकाउंटिंग के बाबे बने हुए होंगे। लेकिन अगर सारी चीज़ें याद रहेंगी, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद करते हैं, नो प्रॉब्लम। लो जी, ये डेफिनेशन थी परचेजेस की। अब अगर इसमें कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए, आप क्वेश्चन करें, मैं आपको वहीं पर आंसर कर दूंगा या फिर आप उसकी कोई एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।